हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एक नया वैकेंसी है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 17/9/2022 से क्या दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एसएससी हो गया आपका, ये साल में तीन आपका फॉर्म मतलब तीन वैकेंसी रिलीज करता है, तीन टाइप का वैकेंसी, ठीक है। एक होता है एमटीएस, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। ये दोस्तों आपका 10th बेसिस पर होता है। कितना बेसिस पर होता है? 10th बेसिस। कोई अगर 10th पास किया है तो एमटीएस वो फिलअप कर सकता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जॉब होता है दोस्तों, एसएससी का बेहतरीन जॉब, रॉयल जॉब होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हो गया CHSL, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल में एक होता है LDC, ठीक है, ये हो गया लोअर डिवीजन क्लार्क। एक हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये दोस्तों होता है 12 बेसिस पर, ठीक है। अगर आप इंटर किया 12 कोई भी स्ट्रीम से, ठीक है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ 12 पास होना चाहिए और कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है दोस्तों CGL, ठीक है, ये होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है, ठीक है। जो ग्रेजुएट बेसिस पर होता है ये वाला फॉर्म फिलअप किया जाता है। कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कितना भी कम परसेंटेज मिले, कितना भी ज्यादा परसेंटेज मिले, वो सब कैंडिडेट भर सकता है जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्या दोस्तों ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो ये साल में एसएससी 3 फॉर्म रिलीज करता है। तो हाल ही में दोस्तों ये जो CGL हो गया, ठीक है, इसका वैकेंसी है 2000, लगभग 20,000, ठीक है, लगभग 20,000 पोस्ट है इसमें, ठीक है। आपका 20,000 पोस्ट है। देखिए दोस्तों यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिक्त पदों की संख्या लगभग कितना 20,000 है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ज्यादा मौका है, बहुत ही बढ़िया मौका है। अभी गवर्नमेंट क्या दोस्तों बैक टू बैक वैकेंसी निकल रहा, मतलब चुनाव एकदम नजदीक है, ठीक है। तो देखिए मौका नहीं गंवाना है, ठीक है। जैसे मौका मिल रहा आप उसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए बात करते हैं पहले जो एसएससी के एग्जाम होता था, ठीक है, पहले का बात करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए दोस्तों ये जो स्टूडेंट होता था ऑफलाइन होता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया। पहले ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का क्या दोस्तों क्वेश्चन सेट दिया जाता था और एक सीट दिया जाता था OMR, ठीक है, ये जमा करना पड़ता था और क्वेश्चन आपको रिटर्न मिल जाता था। तो जैसे क्वेश्चन देते थे तो यह ऑफलाइन एग्जाम होता था। तो OMR सीट में क्या दोस्तों ऐसे गोल गोल करना पड़ता था, ठीक है, ऐसे गोल गोल करना पड़ता था। तो क्या होता दोस्तों जैसे OMR सीट दे दिया तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों OMR से जैसे क्वेश्चन बुकलेट है, ठीक है, तो यहाँ से सील किया रहता है। तो यहाँ से सील किया रहेगा तो इधर भी देख सकते, इधर भी देख सकते, ठीक है। लेकिन सील अगर आपको जैसे देखिए अब सबको क्वेश्चन दे दिया, OMR सेट दे दिया, उसके बाद 1 घंटा लगता था। घंटा लगने के बाद आपको सील फाड़ना होता था और फिर सील फाड़ने के बाद क्या दोस्तों आपको गोल गोल मतलब जो जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना होता था। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ सील है तो इधर हम लोग थोड़ा खोल सकते थे, ऐसे रीजनिंग थोड़ा बहुत देख लेते थे, 5-10 रीजनिंग बना लेते जो बचा हुआ टाइम था, ठीक है। अब बाकी मैथ के लिए टाइम बचा के रखते थे। लेकिन अभी समय के साथ चेंज हो गया, अभी ये वाला सिस्टम पुराना हो गया, अभी और बैठ के एग्जाम नहीं दिया जाता है, अभी हो गया ऑनलाइन का जमाना, ठीक है। तो अभी देखिए आपका ये कंप्यूटर आपके सामने क्या दोस्तों एक कंप्यूटर रहेगा, इसको बोलते हैं CBT, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं CBT, इसमें लिखते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको देखिए इसमें आपको एक कंप्यूटर सामने बैठा दिया जाएगा और आपको एक आईडी रहेगा, एक पासवर्ड रहेगा। आप आईडी पासवर्ड आपका जब टाइम होगा तभी क्या हो दोस्तों उस आईडी में आप लॉगिन हो सकते हैं। ना आपको 1 सेकंड ज्यादा मिलेगा ना 1 सेकंड कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको जितना टाइम दिया जाएगा उतनी के टाइम के अंदर आप कर लिए तो ठीक है ना, ऑटोमेटिकली क्या दोस्तों शट डाउन होता है, मतलब वो क्लोज हो जाता है, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें सेव एंड नेक्स्ट का बटन रहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते गए आप क्लिक कीजिए और ऑप्शन को और सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए, ठीक है। तो ये होगा CBT, ठीक है। तो CBT बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें क्या दोस्तों उसमें क्या दोस्तों ऑफलाइन में एक ही बार में देख लेते थे, देखने में इसमें क्या दोस्तों पलट पलट हर पेज आपको देखना पड़ेगा। इसमें एसएससी में आपको सेक्शन वाइज होता है, जैसे आपका रीजनिंग,
ठीक है, पहले इसको समझते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। रीजनिंग, देखिए यहाँ लिखते हैं रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और आपका इंग्लिश। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट का यहाँ एग्जाम होता है। तो सेक्शन वाइज जरूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है। आप मैथ में बहुत ही बढ़िया तो मैथ में ज्यादा स्कोर कीजिए, इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश में कम कीजिए, कुल मिला के नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात कर लेते दोस्तों। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है एसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो ये आपका 4 चरण में इसका एग्जाम होता है, जैसे टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, टीआर 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या होता है, टीआर 1 और टीआर 2 ये दोनों एग्जाम जो होगा सीबीटी बेस पर होगा। ठीक है, सीबीटी पहले CBT 1 और फिर क्या होगा CBT 2। नेक्स्ट जो बात करते हैं आपका टीआर 2, ये क्या दोस्तों, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन और पेपर दे देगा, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है। और एक मिनट दोस्तों, थोड़ा गला सूख गया, पानी पी लेते हैं। हाँ ठीक है, तो टीआर 3 में पेन और पेपर से होगा, और वही टीआर 4 स्किल टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, देखिए आपको कंप्यूटर पर बैठा देगा और वहां पर आपको टाइपिंग करना है। देखिए फॉर्म भरते समय आपको मेंशन करना होगा कि आप हिंदी टाइप करना चाहते हैं कि इंग्लिश टाइप करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी टाइप करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश है तो क्या दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट आपको क्या दोस्तों टाइप करना पड़ेगा। टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, टीआर 4 क्वालिफाई मतलब करने के बाद क्या दोस्तों आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें अगर आप अच्छा खासा नंबर करते हैं तो क्या दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको प्लेसमेंट दे सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका रैंक कितना, आपका नंबर कितना ज्यादा है। ठीक है, तो आगे देखिए बात करते हैं दोस्तों, ये फॉर्म कब से भराएगा। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022। थोड़ा हाइलाइटर ले लेते हैं, ये हैंग कर गया। ठीक है, तो कितना आपका देखिए, हाँ ठीक है, तो 17/9/2022 से लेके 8/10/2022 तक क्या दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, ठीक है, तो 17/9/2022 से लेके आपका कितना हो गया 8/10/2022 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों इस जो इसका नोटिफिकेशन है हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें एज जो है, ठीक है, तो एसएससी देखिए दोस्तों क्या होता है, कुछ पोस्ट मतलब 18 मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 27 होना चाहिए, 18 से लेके 27 के बीच, ये जनरल का बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में आपको 18 से 30 मिलेगा और कुछ कुछ पोस्ट में आपको 18 से लेके कितना मिलेगा दोस्तों 32 मिलेगा। ठीक है, ये जनरल वाला साल बता रहे हैं हम। ठीक है, आपका इतना उम्र होना चाहिए 18 से 27 के बीच। लेकिन अगर एसटीएससी का बात करें तो कितना 5 साल को और मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 साल का और ज्यादा एज आयु सीमा में छूट मिलता है। ठीक है, ओबीसी का है तो 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल का मिलता है। ठीक है, और बाकी आपका देखिए पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी या एसटीएससी है तो कितना साल का मिलेगा 15 साल का मिलेगा। एक सर्विसमैन जो मतलब एक सर्विसमैन कहीं सर्विस कर रहा था, अभी मतलब वहां से रिटायर कर चुका तो उन लोग के लिए क्या 3 साल का आपका डिडक्शन क्या दोस्तों मिलता है। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज मेंशन किया है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेन बात जो है इसका सिलेबस। ठीक है, तो देखिए टीआर 1 में जो इसका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीकेजीएस और इंग्लिश 4 आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये जो है रीजनिंग, ठीक है, तो रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग में भारवेल नॉर्मल में दोनों आएगा। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेगा, 25 एक क्वेश्चन का 2 नंबर करके रहेगा, तो कितना नंबर हो गया दोस्तों 50 नंबर हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग उतना ज्यादा टफ एसएससी नहीं पूछता है, बैंकिंग पूछता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी भी करते हैं रीजनिंग का, लेकिन उसमें कुछ कुछ चैप्टर आपको बढ़िया से करना होगा। जैसे देखिए क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीलॉग हो गया। ठीक है, ये सब बहुत ही घुमा फिरा के देते हैं ये सब रीजनिंग। ठीक है, मिसिंग वन ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये रीजनिंग
आपका 25 नंबर का रहेगा 50 नंबर, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस में सारा आएगा आपका, ठीक है। ये बहुत लंबा सिलेबस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, सब मिला के कितना दोस्तों 25 नंबर का आएगा, और 2 नंबर का कितना 50 नंबर, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स, मैथ जो है दोस्तों, मैथ आपका एडवांस लेवल का भी पूछा जाएगा, अर्थमेटिक मतलब सीजीएल में आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांस से पूछा, लेकिन टीआर 1 में तो क्या दोस्तों मेंटेन करके चलेगा। टीआर 1 में अगर 15 आपका अर्थमेटिक से पूछेगा तो 10 एडवांस है, लेकिन जैसे टीआर 2 में जाइएगा तो एडवांस का क्वेश्चन क्या दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा कितना 50 नंबर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश जो लैंग्वेज है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज आपका पूछेगा 25 नंबर का, ठीक है। इसमें इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक हो गया ग्रामर पोर्शन, जैसे आपका कॉमन एरर हो गया, आपका जो कोई पैसेज दे देगा तो उसके अंदर से क्वेश्चन आपको चुन के करना होता है, ठीक है। तो आपका मान के चलिए 12 या 13 नंबर ग्रामर पोर्शन से देगा, 12 या 13 नंबर क्या दोस्तों आपको याद करने वाला चीज देगा, जैसे एंटोसाइन हो गया, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, एक इडियम फेज हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों क्या याद करने वाला देता है। तो इंग्लिश में कुल मिला के 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर करके 50 नंबर, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे पहले नेगेटिव जो होता था 1/4 होता था, ठीक है, एसएससी में 1/4 होता था और रेलवे में 1/3 होता था, ठीक है। तो ये जो एसएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हम, उसमें नेगेटिव मार्किंग जो दिखा रहा है दोस्तों 0.50 दिखा रहा है, ठीक है। ये एकदम आपका एसएससी का नोटिफिकेशन से लिए हम, ठीक है, ये कोई इधर उधर का आंकड़ा नहीं है, ठीक है। एसएससी जो नोटिफिकेशन जारी किया उसी का आपका पेपर का मतलब उसका कटिंग वाला ये वाला लिए है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमको भी डाउट हो रहा है, एक क्वेश्चन में आधा नंबर डिडक्शन, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अब पेपर आपका 2, ठीक है, तो सीबीटी 2 अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करता है तो आपका क्या सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले सीबीटी 2 बहुत ही हार्ड होता था, पहले बात कर रहे हैं तो पहले देखिए सीबीटी में मैथ, ठीक है, देखिए मैथ आता था 100 नंबर का, और इंग्लिश आता था आपका, इंग्लिश आता था 100 नंबर, ठीक है। 2 नंबर करके कितना हो जाएगा आपका, हाँ 200, और ये कितना 2 नंबर करके 200, तो 400 नंबर का आपका पेपर होता था पहले सीबीटी 2 वाला, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और स्टूडेंट का राहत का बात किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट मैथ में बहुत तेज है, इंग्लिश में वो थोड़ा सा कमजोर है, तो सीबीटी 1 तो पार कर लेता था, लेकिन सीबीटी 2 में जाके बेचारा फंस जाता था, ठीक है। किसी कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत तेज है, मैथ में बहुत वीक है, तो क्या दोस्तों सीबीटी 1 तो क्रॉस करे, सीबीटी 2 में जाके दिक्कत करता था, ठीक है। लेकिन अभी सिलेबस कुछ चेंज किया है, बहुत ही बढ़िया किया, मेरे हिसाब से देखा जाए तो यही सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है एसएससी जो चेंजिंग लाया है, ठीक है। देखिए इसमें आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी जो हो गया ये 30 क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 30, और आपका रीजनिंग हो गया, जनरल इंटेलिजेंस उसी को बोलते हैं, तो इससे आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, मतलब इक्वल में ला दिया। जो बच्चा मान लो मैथ में कमजोर है लेकिन रीजनिंग में वो बहुत बड़े में बना लेगा तो 30 क्वेश्चन वो टच कर सकता है। तो 30 टोटल कितना क्वेश्चन होगा दोस्तों 60 क्वेश्चन पेपर 1 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर, 60 का कितना हो गया 180 नंबर यहाँ से आपका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेपर 2, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, कितना घंटा 2 घंटा 15 मिनट। पहला में क्या दोस्तों, हाँ ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, वो कितना नंबर का होगा 45 नंबर का होगा। इससे पहले देखिए आप अगर TR1 देते हैं तो आप देखिए रीजनिंग में मेहनत करते हैं, जीके जीएस में भी मेहनत करते हैं, तो जीके जीएस यहाँ आपको काम आ जाएगा। देखिए 45 हो गया इंग्लिश और 25 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस, तो दोनों मिला के कितना 70 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर 3 नंबर, तो 2 3 7 कितना हो गया 210, तो 210 हो गया और 180 हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों 8 1 9 390, ठीक है। तो 390 पेपर 1 और पेपर 2 से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा पेपर है, कोई स्टैटिक वगैरह ये सब मतलब चूज करता है जो फॉर्म फिलअप करते हैं, तो देखिए सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज से आपका पूछा जाएगा, और आपका जो डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री इसे आपको जैसे
कंप्यूटर सामने बैठा देगा, तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको वहां पर मेंशन करना होगा जो टाइपिंग कीजिएगा हिंदी में ना इंग्लिश में। अगर हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश होता है तो क्या दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट। हाँ, तो 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये सब आपको ये सब आपको मतलब सारा जैसे क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और फिर मेडिकल होगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। अगर नंबर आपका ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया के कहीं भी दे सकता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जॉब है, रॉयल जॉब है, ठीक है। एसएससी का जॉब एकदम रॉयल जॉब है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।